स्वामी जी, ये सब कुछ तभी हो सकता है जब मन शांत हो और माइंड बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा हो। तो स्वामी जी, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि सेहतमंद रहा जाए और खुश रहा जाए। कहा जाता है कि हंसी जो है, खुशी जो है, वो सेहतमंद रहने का कुदरत का दिया हुआ एक बेहतरीन टूल है, लेकिन लोग हंसना भूल गए हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन ने उनको बीमार सा बना रखा है। तो सबसे पहले जरा इम्यूनिटी को मजबूत करने, उसको बूस्ट करने के लिए योगाभ्यास करवा दिए ताकि तमाम तरह की बीमारियों से लड़ा जा सके। मेंटल हेल्थ के लिए दो तो सबसे बड़े आसन है। शीर्षासन को, ये शीर्ष पर है, शिखर पर है, सब आसनों का राजा, इसलिए भी शीर्षासन कहा जाता है। सिर के बल किया जाता है, इसलिए भी इसको शीर्षासन कहा जाता है। मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए ये शीर्षासन बहुत जरूरी है। दूसरा सर्वांगासन जरूरी है। और शुरू में जो हमने थेरापियां बताई, शिरोधारा से लेकर के सिराभ्यंग से लेकर के, वो भी जरूरी है। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ये तो आगे हम बात करेंगे ही। ओमेगा, मेधा क्वाथ और बादाम रोगन का, एलमंड का, वॉलनट का नस्य। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैंने शंखनाद से, अनुलोम विलोम से, शीर्षासन, सर्वांगासन से की है। अब मेंटल हेल्थ के लिए हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के लिए सुबह उठ करके एक बार जागो, भागो, दौड़ लगाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आज कुछ हेल्थ के बड़े टिप्स जो वाग्भट ने दिए, जो भगवान बुद्ध ने दिए, जो भगवान महावीर ने दिए, महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने दिए, वो सारे हेल्थ के टिप्स भी बताने वाले हैं। मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है सुबह उठ करके एक बार दौड़ लगा। और जो दौड़ लगाने के लिए जगह नहीं है तो अपने घर में ही 3x6 की जगह सबको मिल जाती है। इतनी जगह तो बेड के अलावा भी कमरे में होती है, चाहे 10x कमरे का ही, 10x15 का ही कमरा हो, वहीं पर आपका ये योग बेडरूम में ही हो जाता है। कहीं होटल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हो जाता है। तो कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास और सूर्य नमस्कार, इतना तो सबको करना है और पॉजिटिव रहना है। इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जाएं हैं। जैसी हमारी भाव चेतना होती है, जैसी हमारी मानसिकता होती है, जैसा स्टेट ऑफ माइंड होता है हमारा, उसी प्रकार की ऊर्जा तरंगे हमें मिलती हैं। तो हम हमेशा जब पॉजिटिव रहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से हमको पॉजिटिविटी मिलती है। और जब हम नेगेटिव होते हैं तो ब्रह्मांड की सारी आसुरी शक्तियाँ, महिषासुर से लेकर के और रक्तबीज से लेकर के, ब्रह्म राक्षस से लेकर के, शनि केतु राहु भूत प्रेत, डाकिनी शाचनी पिशाचिनी, सारी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पीछे पड़ जाती हैं। अर्थात ये नकारात्मक शक्तियों के अलग अलग प्रकार के जो झुंड हैं, उनके ये नाम हैं। और माँ भगवती के, दुर्गा के भी दुर्गा सहस्त्र नाम का हमने पाठ किया। कल दोबारा से अष्टमी और नवमी को हम दुर्गा सहस्त्र नाम का सारे पवित्र स्तोत्रों का भी उच्चारण करते हुए और सबके भीतर और सकारात्मकता का विस्तार करेंगे। रोज कम से कम 10 बार ये सूर्य नमस्कार कर लिया करें।